नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे ही होंगे। आज जो है टॉपिक मैट्रिसेस है, क्लास 12 का है। और इसमें क्या है कि दो आव्यूह का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो आव्यूह के बीच मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें जो है, जैसे मान लीजिए ए और बी कोई दो आव्यूह है, ठीक है। अब दो आव्यूह यदि है तो ए बी डिफाइन कब करेगा? ए बी परिभाषित होगा यदि ए में आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या बराबर आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या। बस हो गया, यही कंडीशन है मुख्य रूप से, यही कंडीशन। कोई भी पंक्ति को मतलब कोई भी दो आव्यूह डिफाइन तभी होगा उसका गुणनफल। फल कर दें क्या? गुणनफल तभी डिफाइन होगा, हाँ, गुणनफल तभी डिफाइन होगा जब पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, तभी डिफाइन होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ ले लें कि ए का ऑर्डर, ए का कोटि मतलब ऑर्डर m इंटू n है, और b का कोटि, b का कोटि n इंटू p है, ठीक है। तो ए बी परिभाषित होगा। अब देखिए, पहला में स्तंभों की संख्या, स्तंभ देखिए, दूसरा में पंक्ति देखिए। ये पहला क्या है? स्तंभ, और ये पंक्ति है। मतलब ये जब m इंटू n के फॉर्म में लिखा जाता है तो पहली पंक्ति है और दूसरी स्तंभ। स्तंभ इंडिकेट करता है, ठीक है। मतलब रो आर, आई कॉलम इंडिकेट करता है। तो इस तरह से ये पता चल जाता है कि परिभाषित होगा कि नहीं। अच्छा, परिभाषित यदि होगा, जब परिभाषित होगा तो ए बी का कोटि, तो इसका जो है सो कोटि क्या होगा, मतलब ऑर्डर क्या होगा? तो ये जो बच गया, ये m और इधर p, m इंटू पी हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने को प्रयास करते हैं, ठीक है। मेन चीज़ यही है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें।
देखिए एग्जाम्पल एक बताते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। ए का वैल्यू दिया है 2 - 1 3 4 1 5 और बी का वैल्यू दिया है -1 3 2 1। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3 है, 3 को 3/2 और ये है 2/2। ठीक है। तो ए बी परिभाषित होगा यदि ए का स्तंभ बराबर बी का पंक्ति। तो देखिए ए का स्तंभ 2, बी का पंक्ति 2, दोनों है बराबर, इसलिए यहाँ क्या होगा, यह परिभाषित होगा। तो ए क्या होगा, ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं अब आराम से जब ये परिभाषित होगा। तो ए 2 - 1 3 4 1 5 और -1 2 3 1। अभी देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो पहला रो फर्स्ट कॉलम मतलब R1 C1 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई पहला एलिमेंट पहला के साथ 2 × -1 प्लस -1 × 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ऐसे गुना करेंगे ये पूरे एलिमेंट इसके साथ। तो 2 × 3, एक मिनट, पहला रो लिख करके तो जितना भी एलिमेंट आएगा आगे लिखाएगा। तो 2 × 3 प्लस -1 × 1। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये और फर्स्ट कॉलम ये, तो ये हो जाएगा 3 × -1 प्लस 4 × 2। अब देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको इधर 3 × 3 प्लस 4, ये इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई 3 × 3 प्लस 4 × 1। अब देखिए आगे जो बढ़ेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 1 × -1 प्लस 5 × 2, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 1 × 3 प्लस 5 × 1। क्या ठीक है? नीचे वाला थोड़ा सा कट रहा है ना। देखिए अब आगे इसको हम करते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो ये मेथड ये जो है ना, ये ध्यान में रखना है, इसी से मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके ये लिखे हैं। तो देखिए इसका जो वैल्यू निकल के आया है ये आगे लिखते हैं, मल्टीप्लाई अपना समझ लेना है। यहाँ लाइन खींच देते हैं। देखिए ये हो गया -2, यहाँ हो गया 6 -1, यहाँ हो गया -3 प्लस 8, यहाँ हो गया 9 प्लस 4, -1 प्लस 10, यहाँ हो गया 3 प्लस 5। ये ए बी है, तो ये हो गया -4 5 5 13 9 8। तो ये ऑर्डर कितना निकल गया, 1 2 3 3 × 2। अरे जो बच जाता है वही ऑर्डर निकलता है फाइनल का। अब तो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए अभी जो हम मल्टीप्लाई बता रहे थे उसमें रो कॉलम का सारा चीज़ है, माने पहला रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका गुणा हम निकाल पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आता है ट्रांसपोज। भाई हिंदी में एक मिनट मल्टीप्लिकेशन मेन है क्या, जो हाँ परिवर्त बोलते हैं ना, हिंदी हम ढूंढने लगे थे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन वाला काम ख़त्म हो चुका है। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ जो है अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ए कोई मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ ए को ए डैश, इसको लिखते हैं ए डैश या ए टी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है, बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मान लीजिए परिवर्त अवयव का परिवर्त, ये अवयव का परिवर्त है। अवयव के परिवर्त में कुछ नहीं है, 1 2 3 4 1 2 कुछ ले लिए, तो इसका देखिए ट्रांसपोज, यहाँ डैश लिखेंगे, डैश लिखेंगे तो ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये पूरा के पूरा यहाँ आ जाएगा 1 2 3, ये C1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये C1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ 4 1 2 ये C2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो रो है, जो कॉलम है, मान लीजिए यहाँ ये है 1 2 3, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, जो रो ये आर है तो ये सी है। ठीक है, आर फॉर रो, रो माने पंक्ति, सी फॉर कॉलम, कॉलम का हिंदी स्तंभ हो गया। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोज का कुछ टाइप है, 2 टाइप हैं, इन दोनों भी बता दें तो अगला चैप्टर बन जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी अवयव में जब हम निकालते हैं, देखिए यहाँ समझा रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी देख लें का, सममित है, सममित अवयव। ठीक है, अब देखिए सममित अवयव किसको बोलते हैं,
तो जिसका ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर हो जाता है वही कहलाता है सममित आव्यूह। सिंपल परिभाषा है, छोटा सा। अब एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे तो A 3 4 5 इस तरह से। तो ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो पंक्ति है इसको स्तंभ में करेंगे कन्वर्ट, मतलब ये R1 है, इसको C1 बना देंगे, ये 4 5 हो जाएगा, ये C2 बना दिए, रो को कॉलम बना दिए। ठीक है, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ा? ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ए जो है एक सममित आव्यूह है। ठीक है, उसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं। 4 3 2 3 2 5 6 6 7 इस तरह से कुछ ले लिए। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ट्रांसपोज ऑफ ए जब करेंगे तो जो पंक्ति है वो स्तंभ हो जाएगा 4 3 2। इसको लिखेंगे 3 5 6, इसको लिखेंगे 2 6 7। तो इस तरह से क्या हम दिखा रहे हैं कि यहाँ भी ए जो है एक सममित आव्यूह है। ठीक है, ये स्टार सममित आव्यूह का परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं विषम सममित आव्यूह। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह। सब पूछता भी है परीक्षा में। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसका ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए के बराबर आ जाए वही कहलाता है सममित आव्यूह। छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका डायगोनल एलिमेंट 0 रखना पड़ता है। इस तरह। अब देखिए जब ट्रांसपोज ऑफ ए करेंगे तो 0 -2 5, ये R1 है तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर ये यहाँ लिखें ऐसे 2 0 -7, फिर इसको ऐसे -5 7 0, ये समझाने के लिए लाइन खींचे हैं। अब देखिए अब ये बराबर है, दोनों नहीं है बराबर। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब देखिए मिल गया पूरा, मतलब ट्रांसपोज ऑफ इक्वल टू माइनस है, हो गया। यहाँ लिख देंगे आता ये एक विषम सममित आव्यूह है, हो गया। तो इस तरह से हम इतना थ्योरी बता दिए हैं। अब देखिए वो कंडीशन आता है कि कोई भी अगर आव्यूह है, एक सेकेंड, कोई यदि आव्यूह है, मतलब ये कोई वर्ग आव्यूह है, तो
P बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए और Q बराबर 1/2 इंटू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये सममित अवयव तथा इतना विषम सममित अवयव के रूप में लिखा जा सकता है। इसका डायरेक्ट उपयोग होगा। मान लीजिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस सममित अवयव में आ जाता है। इसको जब हम तोड़ेंगे माइनस कॉमन लेंगे तब बराबर होता है, इसलिए विषम सममित अवयव में आ जाता है। बस इसको जो है ना याद रखने से रिलेटेड है, चाहे वह एनसीईआरटी का बुक हो या कोई भी हो। तो अभी जो हम जितना थ्योरी बताए हैं इस पर जो है आराम से चैप्टर बनेगा। अब ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ना। आइए एक दो क्वेश्चन देख लें। कुछ प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या है? देखिए कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसको 2 बार कर देंगे ट्रांसपोज तो सेम मिल जाएगा। कि ए का होल ट्रांसपोज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए पर ट्रांसपोज होगा। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कर देंगे तो अलग अलग हो, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ए बी का होल ट्रांसपोज कर देंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। बस यही 4 को प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब जो है इसी पर बनेगा क्वेश्चन। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जो है a = 4 1 5 8। ठीक है। इसमें कहता है प्रूफ कीजिए, prove that A plus transpose of A is symmetric। ठीक है। अब देखिए सिमेट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 4 1 5 8। अब देखिए मान लेते हैं P बराबर ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो 4 1 5 8 प्लस 4 5 1 8। इसको जब हम निकालेंगे तो 8 6 6 16, ये पूरा P हो गया। अब इसका ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे, इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये वही रह जाएगा 8 6, ये हो जाएगा 6 16। मतलब ट्रांसपोज ऑफ P जो है P के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यह एक ये कब होता है सममित अवयव। तो किसको माने थे a प्लस में, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। अब जो है इसी से बनेगा चैप्टर। अब देखिए समय मिलता है अगर हमको तो हम क्या करेंगे, अब एलिमेंट्री ऑपरेशन एक टॉपिक है। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन बता देंगे, बस ये ख़त्म हो जाएगा मैट्रिक्स का। उसके बाद ए इन्वर्स निकालने के लिए है तो उसमें डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स साथ है और चैप्टर अलग है। ठीक है,
तो इसके बाद जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन का टॉपिक हम उठाएंगे। ये हो गया आपका क्लियर, फाइनल है। अभी यहाँ तक बता दिए हैं, आप लोग क्वेश्चन बनाइए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।